नमस्कार मित्रों, आज हम आपको रावण की अद्वितीय शिव भक्ति की अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं। रावण जो लंका का महान राजा और असुर था, उसने भगवान शिव की ऐसे भक्ति की जिसने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर दिया। लेकिन उसकी यह भक्ति कैसे उसकी शक्ति का आधार बनी और उसका अहंकार कैसे उसके विनाश का कारण बना, आइए जानते हैं इस कथा में। आप वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रावण जो असुरों के बीच महान शक्तिशाली और विद्वान माना जाता है, शिव भक्त भी था। उसकी शक्ति का मूल स्रोत भगवान शिव है। रावण का मन हमेशा शिव की आराधना में लीन रहता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की थी और अपनी भक्ति को एक नया रूप देने का निर्णय लिया था। रावण की तपस्या अत्यंत कठोर थी। उसने तपस्या करते करते अपने एक एक सर काटने लगे और शिवलिंग के समक्ष अर्पित करने लगे। यह क्रिया उसने 10 बार की। हर बार जब वो अपना सर काटते, भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर उसे एक नया सिर देते। रावण की ये अटूट भक्ति और त्याग देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव जी उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे रावण, तुमने अपनी भक्ति से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। तुम मुझसे जो वरदान चाहो मांग सकते हो। रावण ने फिर सोच समझकर भगवान शिव से अमरता की मांग की, लेकिन शिव जी ने कहा, अमरता तो देवों को संभव है, राक्षसों को नहीं। तब रावण ने शिव जी से अजेयता और एक शक्तिशाली तलवार की याचना की, जिससे वो अपने शत्रुओं का सामना कर सके। शिव जी ने चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की और उसे अजेयता का वरदान दिया। अब बस रावण को जैसे ही ये सारे वरदान मिल गए, अब वो अपने आप को अहंकारी समझने लगा। उन्होंने सोच लिया कि रावण जो अब अजेय था और चंद्रहास नामक तलवार का धनी हो गया था, अपने शक्ति के नशे में चूर हो गया। उसने सोचा कि अब भगवान शिव को अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाएंगे, और इस विचार से उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तो भक्त ये होती है अहंकार का एक रूप। उन्होंने अपने अहंकार में अपने आप को अजेय समझकर इस तरीके की क्रिया कार्य करने लगे। उन्होंने कैलाश पर्वत तक को उठाकर लंका ले जाने की बात सोची। जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, भगवान शिव जो त्रिदेव है, जिनके पास पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति जिनके अंदर है, उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया। इसके फलस्वरूप रावण पर्वत के नीचे दब गया। अब रावण जैसे उसके नीचे दब गया, उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने तुरंत शिव जी से माफी मांगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब उसके कोई शस्त्र और अजेय काम नहीं कर सकते हैं। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो हमें दोस्तों ये पता चलता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और उनकी विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न हुए शिव जी ने उन्हें माफ कर दिया। रावण अब अजय और महान शक्तियों से संपन्न हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति और अजयता ने उसके भीतर अहंकार को जन्म दिया। उसने सोचा कि सारा संसार वो जीत सकता है, और उसके पास अब शिव जी का आशीर्वाद भी था, लेकिन उसका यही अहंकार अंततः उनको उनकी विनाश की तरफ ले गया और उनके विनाश का कारण बना। यद्यपि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलना ही उसके हार का कारण बना। उसने सीता माता का अपहरण किया तो उसे भगवान राम से युद्ध करना पड़ा। अंततः उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई। हमें रावण की इस कथा में यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि भक्ति के साथ अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाया जाए तो वही शक्तियां विनाश का कारण बन सकती है। रावण की शिव भक्ति और उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति और भक्ति का सही उपयोगी
जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर आपको ये रोमांचक कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली कौन सी पौराणिक कहानी आप सुनना चाहेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।